नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश भर में नीट के ऊपर जो है एक बार फिर से संग्राम है। 2-3 दिन ही रहने वाला है, उसके बाद नहीं रहेगा, क्योंकि आई थिंक द गवर्नमेंट और whosoever the ruling party or whatsoever, they have well trained PR teams, so they will take our attention to some other issue। ये होता आया है और ये इस बार भी होगा, आप देखेंगे। लेकिन हाँ, अमूमन मैं, आपने देखा होगा कि आई डोंट पुट माई व्यूज़ ऑन वेरी माइनर थिंग्स हैपनिंग इन दिस कंट्री, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट द माइनर थिंग ऑन नीट। और ये सिर्फ नीट की ही बात नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हम पढ़ते थे उस दौरान की भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो आज हम लोग बात करेंगे, और नीट एग्ज़ाम के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। यार, मैं अपने गांव के घर में हूँ, और जैसा भी आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, सत्य है, घर है, अपना है, थोड़ा पुराना है बट ऐसा ही है। तो देखिए यार, सबसे पहले सिर्फ नीट की बात नहीं है। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, एक किस्सा है कि मैंने अपने LLB का एग्ज़ाम पास किया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 39 थी। उस टाइम DU LLB हुआ करता था। तो सबसे पहले मेरे से ये पूछा गया, भाई कितने में हुआ पास? एंड आई वॉज लाइक, मतलब मेरे को पता था, मैं DU में रहते रहते इन चीज़ों से ना यूज टू हो रखा था। मैं कहा यार कितने में ही नहीं हुआ, मैंने मेहनत की है और आई जस्ट पास माई एग्ज़ाम। बट नो वन बिलीव्ड मी, किसी ने भरोसा नहीं किया। यार मैंने किया है, एंड मैं भी, चलो यार आपको भरोसा नहीं करना है, मुझे लाइफ में जो करना है मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उसी दौरान उस साल, उससे अगले साल CUET PG आया या DU LLB का एग्ज़ाम होता था। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन, हमारे पास प्रूफ नहीं है प्रूफ, लेकिन हाँ प्रूफ लीगल में मांगे जाते हैं। मोरली और एथिकली उन बच्चों को भी पता होता था, हमें भी पता होता था, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, कि किसका एग्ज़ाम पैसे में हुआ है। और ये अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपको भी पता होगा, CUET PG लगा लीजिए या DU LLB का एग्ज़ाम होता था, वहाँ पे ये चीज़ आम थी। एक बार मुझे याद है, पहले 250 रैंक्स के ऊपर बच्चों ने बात की थी कि ये 250 के 250 रैंक एक पर्टिकुलर स्टेट से, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, कुछ इस प्रकार की बातें हुई थी, जिनमें इतनी ज़्यादा गलत भी नहीं थी। 250 में से आप ये लगा लीजिए 250 नहीं बिकी होंगी, लेकिन 240 तो ज़रूर बिकी हुई रैंक्स थी वो। उसके बाद बात ये उठती थी कि क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी के ही कैंडिडेट्स या उनसे लिंक्ड लोग आ रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं अपने DU के, लगा लीजिए, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिनका एग्ज़ाम धांधली से हुआ था। अब इसको भी और ज़्यादा सॉफ्टन करके क्या बोलें इस शब्द को, धांधली से, रूलिंग एज वेल एज नॉन रूलिंग दोनों से एफिलिएटेड स्टूडेंट्स का जो प्रेसिडेंट्स वगैरह रहे हैं या उनके लोग रहे हैं, उन्होंने CBT मोड में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन उन्होंने धांधली से एग्ज़ाम लिए हैं। अगेन, अब मेरे पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं, वो जानते हैं, और आप लोग भी ऐसी चर्चाएं सुनते होंगे, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तीसरी चीज़, DU में ही रहते रहते कई बार फ्लैट पे, आपको पता होगा जो बच्चे वहाँ रहते हैं, 3 BHK फ्लैट होते हैं, 2 अदर रूम होते हैं, एक अपना रूम होता है, तो बाकी 2 रूम्स में हमारे, मतलब ऐसे कई बार लोग आते थे, बातचीत होती थी। नेट का एग्ज़ाम होता है, क्या रेट चल रहा है, 3 लाख में नेट हो रहा है, 2 लाख में नेट हो रहा है। और वहाँ पे फिर ये भी कई बार मैंने क्वेश्चन कुछ लोगों से पूछा कि भाई साहब, मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो पकड़े जा चुके थे, दोबारा मतलब छूट छाट के बाहर आ रखे थे, तो बातें ये चलती थी। मैं कहा यार ये बाहर कैसे आ गए, इन्होंने ये किया था, अब क्या है? बोले कोई नहीं, इतने करोड़ों का घोटाला होता है, कुछ पैसे रिश्वत दे करके ये लोग वापस आ जाते हैं। एंड अब क्या कर रहे हैं, अब अगले एग्ज़ाम के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं। और एक बात तो, 2 बातें हैं ये। एक बार तो मेरे को रीच आउट किया गया कि तेरा यूट्यूब पे चैनल है, कितने कमा लेते हो? मगर यार कमाई वमाई, इट्स नॉट गुड टू शेयर विद देम एंड एज इन पब्लिक। मगर ठीक है यार, भगवान की दया से जितनी भी आती है, नींद अच्छी आती है। एंड देवर लाइक कि कोई नहीं, एक एडमिशन के तेरे को 5 लाख 6 लाख दे देंगे, 100 एक एडमिशन करवा ले, सीधा शॉर्टकट से करोड़ों हो जाएंगे। एंड आई वॉज रीच्ड आउट, अगर इफ़ सम पर्सन्स कम टू मी
and ask me who that person was, and I am ready to tell in person, or if you want to inquire something more, but मेरे पास प्रूफ नहीं है आगे वाले. हाँ, मेरे को रीच आउट हुआ था, तो ये भी इंसिडेंट एक दो बार हुआ. एक बार ऐसा हुआ कि मैं लिफ्ट से उतर रहा था, तो पूछा एक भाई साहब ने, फ्लैट पे बहुत लोग आते थे, ऊपर नीचे भी स्टूडेंट्स ही रहते हैं, तो बहुत लोग आ रहे होते हैं. तो और भैया क्या करते हो, और भाई क्या करते हो. भाई मैं एडमिशन करवाता हूँ बच्चों के, डी यू बडी के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा. तो ही वॉज लाइक, भाई मैं भी एडमिशन करवाता हूँ, आप कौन से एडमिशन करवाते हो. बोला मैं वो वाले एडमिशन्स करवाता हूँ. तो ये तो नीट है यार जो पकड़ा गया है. नीट नेट जिससे प्रोफेसर्स बनेंगे, जिससे लेक्चरर लगते हैं देश भर में जा कर के, JRF पे. व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ एक दो लोगों को तो ऐसे जानता हूँ, दे हैव नॉट क्वालिफाइड देयर बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी खुद से. मतलब जो लॉकडाउन में हुए थे, वो लॉकडाउन के एग्ज़ाम्स भी हमारे दोस्तों के द्वारा लिखवाए गए थे, जो भी आसपास जान पहचान वाले होते हैं. उन्होंने ओपन बुक टेस्ट भी उनका लिखा था, एंड इन द अपकमिंग ईयर्स दे क्वालिफाइड देयर JRF. And again I can tell those people names. This is from my experience, and धीरे धीरे ये चीज़ें, I also know some university presidents in the recent times which got via same method. और इसीलिए आप देखेंगे तो ढंग से कोई भी बात, जो भी आपका इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, वो इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि एक दो बार ट्राई हुए, पीछे से फ़ोन आ जाता है कि भाई तेरा जिसने कराया था उसका मेरे को पता है, भेजूँ तेरी भी क्लास लगाऊँ. तो वो लोग फिर मुद्दा बनाने की शुरुआत करते हैं, फिर काट देते हैं. एंड आई एम सेइंग दिस ओपनली बिकॉज अगर गांधी जी की बुक में लिखा हुआ है कि अगर गलत को रोका नहीं जाएगा तो गलत घर तक भी पहुंच जाएगा. तो ये भी हो रहा है. एंड कमिंग टू द नीट, ठीक है यार, नीट इज़ नॉट ओनली द थिंग. मैं आपको बता रहा हूँ, नीट पकड़ा गया, ऑफलाइन था, ऑनलाइन इतने होते हैं, पकड़े भी नहीं जाते. एंड दिस इज़ द फुल सिंडिकेट. आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप सुनते होंगे जब भी कोई नया एग्ज़ाम आता होगा, द सोसाइटी NCR रीजन का पर्टिकुलरली मेरे को पता है, नया एग्ज़ाम आने के तुरंत बाद लोगों की जो नियति हो रखी है वो जुगाड़ ढूंढने की हो रखी है, रेदर देन प्रिपेयरिंग. सबसे पहले बात ये आती है कि फ़लाना एग्ज़ाम आ रहा है, कोई है भाई जान पहचान वाला, 20 लाख 15 लाख कितने ले रहे हैं. एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड अगर ये होता रहेगा तो मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी एग्ज़ाम को बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो देखो यार, मैं ये चीज़ें आप लोगों को खुल के इतना रिलेटेबल बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक, आप देख सकते हैं, बिल्कुल अपना गांव का घर है, एक छोटे घर से आकर के दिल्ली तक के सपने, आगे बढ़ने के सपने, मेहनत, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारे पास सिर्फ मेहनत है, उसके अलावा कुछ नहीं है. और वहाँ तक के सपने लेकर के आते हैं, फिर पता चलता है कि मेहनत है लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं बनेगा, और वो सब डिरेल होना, डिप्रेशन में जाना, स्ट्रेस में जाना, वो सब मैं झेल चुका हूँ. एंड दैट इज़ वाई आई फील वेरी रिलेटेबल एंड वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस थिंग. एंड इसमें हम सबका हाथ है कहीं ना कहीं. आज रिपोर्टर्स नीट के बारे में पूछ रहे हैं, अरे बाबा अगर आपका डर होता तो सरकार पहले से ही चौकन्नी होती. उन्होंने वॉइस को पहले मिटाया कि कुछ गलत होगा तो ऊपर तक नहीं आएगा. आपने अपना काम, थोड़ा ऑडियो चला जाएगा, कम अच्छा आएगा, माइक चले गया है, लेकिन लेट्स कंप्लीट इट. आपने अपना काम पहले से अच्छे से नहीं किया तो सरकार इतनी डरी नहीं हुई. अब आप एक दिन के लिए बोलोगे, कल आपको फ़ोन आ जाएगा, बहुत हो गया नीट वाला मुद्दा, चलो आगे बढ़ो. उसके बाद गवर्नमेंट इज़ हैविंग वेरी गुड PR सिस्टम एंड दे विल मैनिपुलेट इट. आई एम वेरी श्योर बिकॉज बीइंग इन a startup, I know all about how PR, how everything works, and next thing is all about us also as in society. The government को हमारा डर ही नहीं है because they know that these people, या तो इनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इतना माइंड अपना प्रिजर्व करेंगे टिल इलेक्शंस कि वो लोग हमें वोट नहीं देंगे. We will have different मीन्स बहुत अलग अलग मुद्दों पे हम लोग ले सकते हैं वोट. कहीं हम कास्ट को घुसा देंगे, कहीं हम रिलीजन को घुसा देंगे, कहीं हम राम मंदिर को घुसा देंगे. एंड दे डोंट हैव एनी फियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कैरिड
टिल इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ में हैं कि गवर्नमेंट को पता है पहला सिस्टम कि हमने मीडिया को उस प्रकार से दबा दिया है कि काम की बातें ही नहीं होती, और मोस्टली जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं वो न्यूज़ देखना छोड़ चुके हैं, बिकॉज दे नो कि इफ़ दे आर गोइंग टू वॉच न्यूज़ दे विल नॉट रिमेन इंटेलेक्चुअल, और वो फालतू की बातें होती हैं। तो एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नो कि उनकी आवाज़ ही मत छोड़ो जो कुछ सही में रीजनेबल बोल सकते हो, उनकी आवाज़ पहुंचाने का जरिए ही बंद कर दो आप। और उसके बाद हाँ, एक और चीज़, आई हैव रिसेंटली सीन सम पर्सन्स coming on media and giving their views on NEET paper leak, and they themselves leak paper and got into colleges. I'll not name right now directly, पर अगर पुलिस पकड़ के मेरे को 2 फटके मारती है, मैं एक एक नाम सबका बता दूंगा, बिना मारे भी बता दूंगा। लेकिन पुलिस अगर ये एश्योरेंस करती है, पर हाँ मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट, वो मेरा काम भी नहीं है प्रूफ होना, बट आई कैन गिव 7 to 8 people, टेल 7 to 8 पीपल्स नेम। उसके बाद पुलिस अपनी इंक्वायरी करे, पुलिस अपनी चीज़ें देखे यार, अगर वो देख सकती है। लेकिन डर यही होता है कि जो इंक्वायरी करने आएंगे वो फिर वो जो मैंने सुना कि 1 करोड़ में छुट के आ गया, वो वाले ना हो, और फिर कोई उस चीज़ का आउटपुट नहीं निकलेगा। तो तो आप लोगों ने भी सुना होगा, आप भी यूनिवर्सिटी में हो, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? You can tell me in comments. This was my views on the NEET, not only NEET exam, on all exams. मेहनत पे लेके आओ, फेयर लेके आओ, बढ़िया देश भागेगा, बढ़िया देश दौड़ेगा तो टैलेंटेड लोग ऊपर पहुंचेंगे। जितने टैलेंटेड लोग ऊपर पहुंचेंगे, टैलेंट पुल बढ़ेगा, वो लोग भी नेक्स्ट टैलेंटेड लोगों की इज्जत करेंगे और उन्हीं को ऊपर खींचेंगे। अब सारे लोग नेपोटिज्म से, करप्शन से ऊपर बैठ जाएंगे तो उनको ऊपर से बैठी हुई दुनिया ऐसी लगने लग जाएगी कि ये मेहनती क्यों आ रहा है यार, ये ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा, ज़्यादा मेहनत की बात करेगा, नेपोटिज्म को खींचो अपने ऊपर, साले चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, और इस प्रकार से जो है वो चीज़ होगी उसके ऊपर। और ये मैंने देखा भी है, मैंने और भी काफ़ी जगह ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, which can be discussed at later parts also, but हाँ बहुत ज़्यादा सिस्टम आई हैव सीन जहाँ पे फेवरेटिज्म दोनों पार्टीज़ का आप लगा लीजिए, जो मेन इंडिया में 2 हैं, और मैंने दोनों तरफ से यही चीज़ें देखी हैं, चाहे वो PhD के एडमिशन्स हों, चाहे वो मास्टर्स में DU LLB तक का पता है, CUT PG नेट का अभी रिसेंट में भी सुनने को आता है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो भी लोग ये कर रहे हैं, इसका समाधान, सबसे पहला समाधान तो यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये होता रहेगा। गवर्नमेंट यार, अब अकाउंटेबिलिटी के साथ ना एक जवाबदारी भी होनी चाहिए। जवाबदारी में आपको आके जवाब देना पड़ेगा, और वैसे ही अगर मेरे से रोज़ कोई जवाब पूछे तो मेरे को शर्म आने लग जाएगी कि लोग पूछेंगे, झूठा बन जाऊँगा मैं। लेकिन यहाँ पता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होनी, मीडिया ही नहीं है, मीडिया की जगह आजकल पता नहीं क्या बैठा दिए हैं, जो मतलब वो ऐसे लोग बैठा दिए ना जो सवाल पूछ ही ना पाएँ। अब जिसके थाली में छेद है वो दूसरे से क्या सवाल पूछेगा? तो वो भी ऐसे ही है कि यार ये मुद्दा आ गया जेई वाला, नीट वाला, अरे यार ये उठाना भी पड़ेगा ताकि लोगों को ये लगे उठा हुआ है। तो बहुत ही एक ऐसे लेवल पे सवालों को रखा जाएगा जिसमें लोगों को ये भी लग जाए कि हाँ ये सवाल उठा रहे हैं नीट के या किसी भी चीज़ के गलत के, लेकिन वो ढंग से उठा भी नहीं रहे होंगे उसको, कुछ पल के लिए उठाएंगे। उनको पता होता है उस चीज़ को कि एक ऐसा माहौल लगा दो कि ठीक है, लोगों को ये भी लग जाए कि नीट का मुद्दा उठ भी गया और कुछ फ़र्क भी ना पड़े। लेकिन रियल पत्रकार जो हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं आगे पहुंच पा रहे हैं। 2 चीज़ें हैं कि एक कि भाई अपनी बात पहुंचाने के लिए आप यूज़ मत करो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल्स का या इनका, जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब देने के लिए भी यूज़ करो, बिकॉज इट इज़ अ 2-way प्रोसेस। व्हाट पीपल आर फीलिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, बट दैट इज़ अगेन नॉट हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं सरकार को, चाहे मोदी जी हों या जो भी रेस्पेक्टेड मिनिस्टर हों अपने, धर्मेंद्र प्रधान जी, एंड अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा देन यू शुड रिज़ाइन इट। You are not capable. It's not only about election, it's all about implementation of the things also. Try something else in your life or in anything.
व्हाट्स एवर यू वांट टू डू, बट आप 20-20-20 अगर 3 साल से आप सिर्फ नीट को लीक करवा रहे हैं, 2 साल तो हो गया, चलो 1 साल हुआ था तो वो नहीं भी हुआ होगा इतना बड़ा, आपने नहीं आने दी होगी बात बार, तो इतने घंटे आप ख़राब कर चुके हो, इतने साल, इतने सपने, और उसके बाद बाकी एग्ज़ाम्स मैंने बताए वो बातें भी हैं। तो गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट फोकस नहीं करती है तो मीडिया को पूछना पड़ेगा, दोनों फोकस नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस में आप गलत को जितवाते भी तो नहीं जा रह सकते ना, कोई भी हो, आज ये हैं, कल पावर बदलेगी, सरकार बदलेंगी, लेकिन जो गलत को सही की तरफ नहीं लेके जाएगा तो फिर हमें भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ के प्रति बदलना पड़ेगा। हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, मुद्दे लिख लो भाई, याद नहीं रहते, क्योंकि आजकल ये पता है यूथ को शॉर्ट्स में लगा दो, वो देखता रहेगा, अपोजिट जेंडर की वीडियोस में उलझे रहेंगे, कॉलेज स्टूडेंट जहाँ पे मेन क्रांति का समय या बदलाव का समय होता है लाइफ में, देश में, उनको वहाँ उलझा दो, कोई मेंटल हेल्थ में परेशान हो जाएगा ये सारी चीज़ें देख देख के, क्योंकि वो 2-4 बार बोलने जाएगा बाहर, उसके आसपास के दोस्त बोल देंगे चल चुप रहे, क्या बदल रहेगा तू देश को, चुप हो जा, बैठ जा साइड में। फिर वो मेंटली परेशान अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, उसको वहाँ लगा दो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो करना चाह रहे होंगे, उनको रास्ते नहीं मिलेंगे, तो सारी प्रकार से दबाने का काम है। पर ठीक है, अंत हर चीज़ का हुआ है, रावण का भी हुआ है, तो ये एग्ज़ाम माफियाज़ का भी होगा अगर सरकार चाहेगी तो, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार का भी अंत होगा। लोग हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। एंड आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।